महादेव ने क्रोध में तीसरी आंख क्यों खोली। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको महादेव की उस रहस्यमय कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर देवता भी कांप उठे थे। आखिर क्यों भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और कौन था वो जो महादेव के क्रोध से भस्म हो गया। इस कहानी का अंत आपको हैरान कर देगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बहुत समय पहले की बात है, जब पूरी सृष्टि में राक्षसों का आतंक बढ़ा जा रहा था। राक्षसों के अत्याचार से देवता, ऋषि, मुनि और सभी लोग परेशान थे। हर तरफ डर का विनाश फैल चुका था। उसी समय भगवान शिव हिमालय के पर्वत कैलाश पर्वत पर गहरी तपस्या में लीन थे। उनका ध्यान इतना शक्तिशाली था कि पूरा ब्रह्मांड शांत हो जाता था। लेकिन देवताओं को चिंता थी, अगर महादेव ध्यान से बाहर नहीं आए तो संसार का विनाश निश्चित था। तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें केवल महादेव ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। एक योजना बनाई। देवता ने प्रेम के देवता कामदेव को बुलाया। कामदेव वहां पहुंचे, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, अगर महादेव क्रोधित हो गए तो? देवताओं ने कहा, सृष्टि की रक्षा के लिए तुम्हें ये करना ही होगा। कामदेव धीरे धीरे कैलाश पर्वत पर पहुंचे। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, हवा बिल्कुल शांत थी और बीच में भगवान शिव ध्यान में बैठे थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में नाग था और आंखें बंद थी। कामदेव ने अपना धनुष उठाया। उन्होंने अपनी सबसे शक्तिशाली प्रेम बाण निकाली और भगवान शिव की ओर चला दी। जैसे ही बाण महादेव को लगा, भगवान शिव की तपस्या टूट गई। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंख खोली, लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। पूरा आकाश कांप उठा, धरती हिलने लगी, हवाएं तेज चलने लगी। देवता डर गए। तभी भगवान शिव के मस्तक पर स्थित तीसरी आंख खुल गई। उस आंख से निकली अग्नि इतनी भयानक थी कि कामदेव कुछ ही क्षणों में भस्म हो गए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि महादेव के सामने कुछ बोल सके। पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया। कामदेव की पत्नी रोने लगी, रति था नाम, रोने लगी। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु, मेरे पति ने ये सब देवताओं के कहने पर किया था। तब माता पार्वती और सभी देवताओं ने महादेव से क्षमा मांगी। धीरे धीरे भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। फिर महादेव ने कहा, कामदेव शरीर के बिना रहेंगे, लेकिन प्रेम के रूप में हमेशा संसार में जीवित रहेंगे। तभी से कामदेव को अर्नक कहा जाता है। आज आनक कहा जाने लगा है। कहा जाता है, कामदेव की तीसरी आंख केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह अहंकार, पाप और अधर्म को समाप्त करने की शक्ति है। जब जब संसार में बुराई बढ़ती है, महादेव का रुद्र रूप जाग उठता है। तो हर हर महादेव। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखें दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री राम।